देखिए निफ्टी में अभी हमने एक पोजीशन बनाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी गैप अप खुला है और गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने क्या किया है जब भी मार्केट गैप अप खुलता है आपको मालूम है कि मार्केट अपना गैप फिल करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा मैंडेट नहीं है, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि कई बार मार्केट गैप अप खुलता है, लोग गैप फिल के चक्कर में बड़ी बड़ी पोजीशंस ले लेते हैं। मैंने कैंडल कंफर्मेशन का भी वेट किया, जैसा कि आप देख सकते हैं पहली कैंडल जो बनी उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनी उसने पहली कैंडल को रिस्पेक्ट किया, ठीक है, और उसका लो भी काट दिया। सेकंड कैंडल ने सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल जो बनी सेकंड कैंडल को रिस्पेक्ट किया, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने इसमें पोजीशन बनाई है, ठीक है। तो अब ये ट्रेड हमने पुट कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आगे क्या होता है मैं आपको बताता रहूँगा। देखिए हमारा जो अभी ट्रेड चल रहा था, मैंने आपको बोला था मैं अपडेट करता रहूँगा, वो ट्रेड हमारा रनिंग है, ठीक है। हम इस ट्रेड में बने हुए हैं। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको चेज़ करें, ठीक है। अभी तो अपना टारगेट काफ़ी दूर है और हमेशा सोचिए टारगेट जितना आप बड़ा रखेंगे ना उतना आपका फ़ायदा है, ठीक है। अब जैसे कि लोग पैनिक करते हैं, मैं भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं, लोग में सभी पैनिक करते हैं, उसका कोई वो नहीं है। तो इसके लिए आपको धीमे धीमे प्रैक्टिस आएगी जो समय लेगी। तो अभी हम इस ट्रेड को थोड़ा सा चेज़ करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली ये समझिए कोशिश रहेगी हमारी कि कम से कम 100 पॉइंट्स तो हम उठाएं, ठीक है। 100 पॉइंट उठाएं तो देखते हैं कैसा चलता है। तो जैसा होगा आपको अपडेट कर दूंगा। देखिए निफ्टी ने अपना गैप लगभग भर लिया है, अगर आप ध्यान से देखें गैप फिल हो चुका है, ठीक है। और इसी वजह से मार्केट ने बहुत अच्छा बाउंस भी किया है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में कभी मैं भी बहुत पैनिक होता था, ठीक है। तो ये आपको धीमे धीमे ही आएगा। तो ऐसी पैनिक सिचुएशन में पैनिक मत करें, ठीक है। मार्केट आपके हो सकता है खिलाफ हो जाए तो ऐसे लेके बाहर जाइए, लेकिन आपको अगर बड़ा पैसा बनाना है तो आपको मार्केट में बैठना आना चाहिए, ठीक है। तो हम इस ट्रेड में भी बैठेंगे। अभी लगभग 4000 तक का मेरा ट्रेड गया था, लेकिन मैं उसको क्लोज़ नहीं किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस ट्रेड को एटलीस्ट कम से कम 100 पॉइंट चेस करेंगे, ठीक है। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट बहुत अच्छे पॉइंट से नीचे गया फिर ऊपर आया, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से नीचे गया, नीचे गया और नीचे आने ऊपर आया, ठीक है। मतलब ये समझिए मेरे C2C से भी ऊपर था ये, ठीक है। उसके बाद ये फिर से नीचे आया, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ ये क्या करता है, ठीक है। अब टेक्निकली होना ये चाहिए, अगर ये इसने प्राइस एक्शन बिल्डअप किया है, आप देखिए ऐसे करके इसने एक प्राइस एक्शन बिल्डअप किया है, ठीक है। ये हिस्से को ये तोड़ने की कोशिश करेगा, अगर ये इस हिस्से को तोड़ देता है ना तो बहुत अच्छे से मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ पोजीशन बना रखी है और मैंने तो यहाँ पे पोजीशन बनाई है, ठीक है। अब बहुत लोग इसके ब्रेकआउट पे भी एंट्री पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे ही बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा, बड़ी कैंडल बनेगी तो लोग यहाँ पे एंट्री पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन उस पर भी एंट्री कैसे पकड़नी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल्स जो हैं उस कैंडल का लो कहीं ना कहीं काटती हैं, या फिर एक दो कैंडल का वेट करिए, ठीक है। उन एक दो कैंडल का वेट करिए, उनकी साइकोलॉजी समझिए, उसके बाद इस ट्रेड में आप एंट्री पुट साइड पे बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें वेट करना है, हम वेट करेंगे एक बहुत अच्छे, मतलब ये समझिए बहुत अच्छा हमें एक मारुबुजू टाइप का कैंडल चाहिए, बियरिश मारुबुजू, जो कम से कम 10 से 15 पॉइंट का हो, तो समझिए बहुत मार्केट पूरा बियरिश हो जाएगा। और फिर या फिर ये जो जोन में भी फंसा हुआ है, जैसा कि आप मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, कल जो मार्केट एक जोन में चला गया था तो फिर ये उसी जोन में ही फंसा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। देखिए हमने जो पोजीशन बनाई हुई है वो अभी भी मेरी चल रही है, लेकिन अब हुआ क्या है, अगर आप मैं मार्केट में दिखाना चाहूँ, ये बिल्कुल कल वाला सिनेरियो हो रहा है। मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद रीटेस्ट करा, और रीटेस्ट करने के बाद इसको होना ये चाहिए कि नीचे जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी ये यहाँ क्या कर रहा है, अब मुझे ऐसा लगता है ये यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब जो रेंज बनाई ना इस रेंज में ही फंसा रहेगा। ये दो रेंज आपको देख रहे हो, ये दो रेंज में ही फंसा रहेगा, ये निकलेगा नहीं यहाँ से। अगर ये इस हिस्से को नहीं काट रहा है ना तो समझ जाइए फिर ये रेंज में है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल समझाता हूँ। ये देखिए, ठीक है।
मार्केट ने क्या हुआ, मंडे को जो एक मार्केट ऊपर बुलिश हुआ, उसके बाद एक रेंज बनाई, उस रेंज में ही मार्केट रेंज बाउंड हो गया, है ना। तो आप देखिए उसी में ही दोबारा से रेंज बाउंड हो गया, और जब भी मार्केट इस तरीके से रेंज बाउंड होता है ना, सबसे ज़्यादा लॉस होता है, हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि फिर क्या है, आपका ठीक ठाक प्रॉफिट भी, मतलब ये समझिए मुझे 20-25 पॉइंट्स मिल भी रहे थे, उसके बाद भी मैंने पोजीशन को नहीं काटा, है ना। तो ऐसी सिचुएशंस में अक्सर ट्रेडर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। कि अब मुझे अच्छे खासे पॉइंट्स मिल रहे थे, तो मैं वो कुछ पॉइंट्स उठा के बाहर जा सकता था, मुझे क्यों मैंने एसएल लिया। मतलब यूजली मेरा जो एसएल है, आप देख रहे हैं क्वांटिटी देख रहे हैं, मेरा लगभग 20 पॉइंट्स का एसएल है, मतलब जो 3000 का लॉस है बेयर करने के लिए बैठा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए, मैं 4000 छू के आया हूँ, मैंने पोजीशन को क्लोज नहीं किया, है ना। क्योंकि मैं 3000 अगर देने आया हूँ, तो मेरा टारगेट है एटलीस्ट मैं 9000 या 10000 बनाऊँ। और इस तरीके के ट्रेडर्स जो होते हैं, जो ऐसे टारगेट्स रखते हैं, वो जब इस तरीके से सिचुएशंस में फंसते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा लॉस भी फिर वही करते हैं। उन्होंने ये देखा कि मार्केट, अब सोचिए 40 पॉइंट गया मार्केट उनके, मतलब या उन्होंने शिफ्ट, नो डाउट। देखिए क्या होता है कि जब एक आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हो ना, तो उसमें आप प्रॉब्लम ये होती है कि आपने अगर कोई ट्रेड बनाया है, तो अब आप मान के चलिए ट्रेलिंग एसएल आपने 40 पॉइंट का रखा, अब वो 35 से रिवर्स हो गया, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि जब आप देखो आपके कुछ पॉइंट से टारगेट हिट, ट्रेलिंग एसएल आप शिफ्ट करते हो 40 या 50 या 60 के बाद, तो आप अपने ट्रेड को C2C करना सीखिए। आप अगर उसको C2C नहीं करेंगे ना, तो आपको लॉस होगा, ठीक है। और जो मार्केट में कुछ भी आया है वो आपका चला जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इस ट्रेड को C2C पे कर दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये मार्केट में रेंज बाउंड हो जाएगा। क्योंकि हमने जो ट्रेड प्लान किया था, वो ट्रेड प्लान किया हमने 925 पे, और ये 1025 लगभग होने जा रहा है, ठीक है। या तो ये C2C निकल जाएगा, और या तो फिर देखते हैं क्या होता है, रेंज बाउंड होके बहुत देर तक, अगर थोड़ा मैं इसमें 5-10 मिनट और वेट करूँगा, फिर उसके बाद फिर मैं डिसीजन देखूँगा क्या करना है। डिसीजन यही होगा कि ठीक है चलने दो, मैं पोजीशन तो नहीं काटूंगा इतने में, क्योंकि अगर ये नीचे चला गया और फिर 50-60 पॉइंट दे गया, जो कि कल हुआ मेरे साथ, तो वो फिर बड़ा बुरा लगेगा, है ना। तो इससे अच्छा ये मुझे C2C निकाल दे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे, ठीक है। अभी ये ट्रेड चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट काफ़ी देर से रेंज बाउंड हो गया है ना। तो ऐसे में ज़्यादातर ऑप्शन बायर का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि अब थीटा डी के भी उसके खिलाफ चलेगा, और मार्केट भी, ठीक है। मार्केट अगर थोड़ा सा भी ऊपर की साइड बाउंस करेगा ना, मतलब ये फ्यूचर का चार्ट अगर 20 पॉइंट भी उसके खिलाफ चला गया, तो फिर उसका ऐसा लगना तय है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आप किसी भी स्ट्रेटजी या सेटअप को फॉलो करते हैं मार्केट में, और वो स्ट्रेटजी आपको, उसका बैक टेस्ट आपको पता होना चाहिए कि कितनी देर में आपका एवरेज मार्केट में ट्रेड टारगेट आ जाता है, ठीक है। यूजली हम, देखिए मैं 100 पॉइंट का आपसे कह रहा था, 100 पॉइंट हमेशा याद रखिए, जब आप 200 का सोचेंगे ना, तो आप 150 ग्रैब करेंगे, और जब 150 का सोचेंगे ना, तो 100 ग्रैब करेंगे, है ना। तो इसीलिए आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना बड़ा टारगेट की बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा टारगेट रोज़ रोज़ तो नहीं आता है, नो डाउट, रोज़ रोज़ नहीं आता है, लेकिन जब आप बड़े का सोचोगे ही नहीं, तो फिर मिलेगा क्या, है ना। अब इसमें फ़र्क है दो चीज़ों में, ग्रीडी होने में और कॉन्फिडेंट होने में, ठीक है। अब मार्केट में एक प्राइस एक्शन बिल्डअप है, और आपको मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाया है कि मार्केट वहाँ पे आना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये वहाँ पे अभी मूव कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, अब मुझे ये चीज़ को समझना है कि मार्केट साइडवेज है, मार्केट साइडवेज हो चुका है ना। तो अब जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में ये करना चाहिए कि आपका जो भी ट्रेड चल रहा है, आप उस ट्रेड को C2C कर दीजिए, कि आप कमा के भी नहीं जाएंगे तो गवा के भी नहीं जाएंगे, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन उसका यही होता है कि आप उसको C2C करना पसंद करिए। अदरवाइज अगर आप उसको C2C नहीं करेंगे, मार्केट थोड़ा सा भी आपके खिलाफ किया, तो आपका ऐसा लगना तय है, ठीक है। और मैं अभी अभी इसमें इसी ट्रेड में लगभग 4000 रुपीज़ छोड़ के आया हूँ, मतलब एसएल भर का पैसा मैं निकाल सकता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट साइडवेज हो गया, साइडवेज होने के बाद मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा भी ऊपर बाउंस करेगा, मेरा एसएल काट देगा, ठीक है। तो अभी इस ट्रेड को मैंने C2C कर दिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है।